अब समझना है कि फिजिक्स कैसे बाकी सब्जेक्ट्स में उसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिक्स का रोल जो है वो मैथमेटिक्स में कैसे है, मैथमेटिक्स जो है वो फिजिक्स से कैसे रिलेट करती है। ठीक है, तो हेडिंग है रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अदर सब्जेक्ट से फिजिक्स कैसे रिलेट करती है ये हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले फिजिक्स इन रिलेशन विथ मैथ्स। ठीक है, मैथ्स से कैसे रिलेट करती है? देखो, जितनी भी चीजें हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं उनका मैथमेटिकल प्रूफ जब तक नहीं आता तब तक वो यूनिवर्सल लॉज या यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं बनते। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को जो भी पढ़ते हैं, जो भी लॉज बनते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनका कैलकुलेशन करना पड़ता है। और कैलकुलेशन के लिए जो हमें मेथड है, बाकी फॉर्मूले हैं, वो सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं? कहाँ से मिलती हैं? बोलो। मैथ्स से सर। मैथ्स से मिलती है। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी चीजें हैं, वो हमको मैथ्स से मिलती हैं। तो मैथ्स का फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। बगैर मैथमेटिक्स के फिजिक्स नहीं आ सकती है। देखो, फिजिक्स बगैर मैथमेटिक्स के आपको बिल्कुल नहीं आएगी, ये 100% है। ठीक है, अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है, उसकी बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आपको फिजिक्स में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो बेसिक, अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारी मैथ्स आना जरूरी है, बेसिक प्रॉपर जो मैथ्स हैं वो आनी जरूरी है। तो हम जो फंडामेंटल मैथ्स हैं, जो बेसिक मैथ्स हैं, वो हम करेंगे, अभी फिर से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमको पढ़ने को मिले। ठीक है, ये हो गया मैथ्स। फिर फिजिक्स का रिलेशन कैसे केमिस्ट्री में है। अब अभी आप आगे जाओगे तो देखते हैं कि जो फिजिक्स में जो डिस्कवरी हुई एक्सरे, एक्सरे जब फिजिक्स में डिस्कवर हुआ, फिजिक्स के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया एक्सरे, तो उसके बाद उस एक्सरे का यूज करके बहुत सारे एक्सरे का जब यूज किया गया, तो बाद में ये देखा गया कि जो मटेरियल है उनकी प्रॉपर्टी कैसी है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने ज्यादा प्रोटॉन हैं, माइक्रोस्कोप डेवलप हुए बहुत सारे। ये सब माइक्रोस्कोप और एक्सरे की हेल्प से जब हम लोग एटम और मटेरियल की स्टडी किए, केमिस्ट्री के साइंटिस्ट ने या केमिस्ट्री के जो प्रोफेसर थे या जो भी केमिस्ट्री पे काम करते थे, उन्होंने जब इस पे स्टडी करी, रिसर्च करी, तो उन्होंने देखा कि कौन सी मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पीरियोडिक टेबल डेवलप किया है और बाकी सारी चीजें डेवलप करी। प्रेजेंट टाइम में जो सिंथेटिक मटेरियल बनते हैं उनकी स्ट्रेंथ है, उनको स्ट्रेंथ के बेसिस पे बनाते हैं, तो वो एक फिजिक्स की जो भी टेक्नोलॉजी है उनकी हेल्प से बनाते हैं, उनकी लॉस की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रोल हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री में तो फिजिक्स इन रिलेशन विद केमिस्ट्री, ये बता दिया मैंने आपको। फिर मैथ्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, फिजिक्स इन रिलेशन विद बायोलॉजी। बायोलॉजी में कैसे, अब मैं आपको ये बता दूं कि कैसे एक फिजिक्स जो है वो हर सब्जेक्ट में अपना रोल प्ले कर रही है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं अपना रोल है उसका। ठीक है, जैसे बायोलॉजी में कैसे रोल है? देखो, कोई भी बॉडी है, मान लो ह्यूमन बॉडी है, आपका बॉडी फ्रैक्चर होती है तो क्या करते हैं? जब ह्यूमन बॉडी फ्रैक्चर होती है तो क्या करते हैं? प्लास्टर। क्या करवाते हैं? प्लास्टर करवाते हैं। प्लास्टर से पता कैसे चलता है कि फ्रैक्चर है या नहीं है? एक्सरे से। एक्सरे से, हाँ। तो जब हम एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरे की डिस्कवरी कब हुई? ठीक है, इसकी डिस्कवरी डब्ल्यूसी रॉन्जर ने की थी, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 में। तो एक्सरे करवाते हैं तब हमको पता चलता है कि हाँ, डॉक्टर को पता चलता है कि हाँ यहाँ पे फ्रैक्चर है, यहाँ पे फ्रैक्चर है, या कहीं पे भी फ्रैक्चर है, और उस फ्रैक्चर को वो प्लास्टर लगा के वो सही करते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजी में। फिर बाद में अल्ट्रासाउंड
सुना है आपने, पेट में दर्द होता है या कुछ होता है तो वो अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड भी एक टेक्नोलॉजी है। अल्ट्रासाउंड के बारे में आपने पढ़ा है, इको और अल्ट्रासाउंड ये सब आपने क्लास 9th में पढ़ा है, अभी डिटेल में और भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करते हैं तो उसकी इमेजिंग मिल जाती है, और इमेज जब मिलती है तो बता देते हैं कि हाँ यहाँ पे स्टोन है पेट में आपके, पेट में ये है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो बायोलॉजी में फिर फिजिक्स की हेल्प से ही पता किया कि हाँ इंस्टेंटाइन की लेंथ इतनी है, ठीक है, हार्ट का साइज इतना है, ठीक है। तो ये फिजिक्स की हेल्प से ही पता चल पाया। फिर ब्लड प्रेशर की मशीन बनाई फिजिक्स से, उससे ब्लड प्रेशर पता चलता है, फिर उसके हिसाब से मेडिसिन देते हैं। तो ये भी एक फिजिक्स जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजी में, ठीक है। बायोलॉजी में भी फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि कहीं पे भी नहीं है। फिर आते हैं अर्थ साइंसेज। अर्थ साइंसेज में कौन कौन सी साइंसेज आएंगी? बायोलॉजिकल साइंसेज में तो बहुत सारे हैं, ठीक है। मैंने कल बताया था कि फॉरेंसिक साइंस भी बायोलॉजिकल साइंस का ही पार्ट है। अब आते हैं अर्थ साइंसेज। अर्थ साइंसेज में क्या है? जियोलॉजी, अर्थ की स्टडी करना। फिर जियोलॉजी के बाद है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या होती है? मीटियोलॉजी, ठीक है। तो फिजिक्स मैं एक साथ बता रहा हूं, फिजिक्स इन रिलेशन विद मैं जियोलॉजी, सिस्मोलॉजी और साथ में मीटियोलॉजी। ठीक है, सिस्मोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, ठीक है। तो मेट्रियोलॉजी, सिस्मोलॉजी क्या होती है? सिस्मोलॉजी क्या होती है? आपको पता है ना कि जब भूकंप आता है तो किसमें मेजर करते हैं हम लोग? सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं, सिस्मोग्राफ से मेजर करते हैं, ठीक है। तो सिस्मोलॉजी में फिजिक्स स्टडी करता है कि कैसा ग्राफ आया है, क्यों इतना पैटर्न आया है, तो उसकी हेल्प से पता चल जाता है कि हाँ जो 7.2 रिक्टर स्केल पे भूकंप आया या 7 कुछ भी जो भी भूकंप है उसको किससे मेजर करता है? रिक्टर स्केल से। तो रिक्टर स्केल पे कितना आया भूकंप ये पता चल जाता है। फिर जियोलॉजी में अर्थ का जो भी सरफेस है उस पर क्या असर हो रहा है, मौसम का क्या असर हो रहा है, या चेंजेस क्या हो रहे हैं, जो अर्थ की कोर है, क्रस्ट है, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी स्टडी जियोलॉजी में करता है। उसमें फिजिक्स का रोल होता है। फिजिक्स का रोल कैसे होता है? देखो, अब अर्थ का टेम्परेचर मेजर करना है, मान लो कोर का टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है, ये पता करना है, तो उसके लिए कौन सी क्या यूज करेंगे? थर्मोमीटर या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जिससे उसकी हीट कंटेंट को पता करके टेम्परेचर पता कर सकते हैं। तो ये किसकी हेल्प से हो सकता है? ये फिजिक्स की हेल्प से हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर हम लोग फिजिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। फिर मीटियोलॉजी, मीटियोलॉजी क्या होती है? आज बारिश आएगी, कल बारिश आएगी, परसों बारिश आएगी या 10 दिन बाद बारिश आएगी, हवा तेज चलेगी, कितनी तेज चलेगी, इसका जो प्रेडिक्शन है, ठीक है, वो मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। हर कंट्री का अपना मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, वो करता है। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता कैसे? वो प्रेशर उसने मेजर किया, मान लो बैरोमीटर लगा रखी है उसने, ठीक है, उसने अपना बैरोमीटर लगा रखा है, लद्दाख में लगा रखा है, हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक बैरोमीटर और बहुत सारी चीजें लगा के रखते हैं वो सेटअप। फिर वो उससे पता करते हैं कि हाँ कहाँ एयर का प्रेशर ज्यादा है, कहाँ कम है। तो जहां पे प्रेशर ज्यादा है, जहां पे कम है, जहां पे प्रेशर कम होता है वहां पे हवा चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और इससे वो अनुमान लगा लेते हैं। फिर वो मान लो कहीं से बहुत सारे बादल उठे, ठीक है, कहीं से बहुत ज्यादा बादल क्रिएट हुए, अब वो उनकी स्पीड को मेजर करते हैं। अब स्पीड कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उस स्पीड को कैलकुलेशन करते हैं, फिर वो अंदाजा लगाते हैं कि हाँ हवा इतनी तेज चलेगी, ये बादल इतनी तेज चल रहे हैं, तो ये कितने दिन के बाद वहां पहुंचेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा न्यूज में सुनते नहीं है कि हाँ 10 दिन बाद मानसून आएगा, 15 दिन बाद मानसून आएगा, तो ऐसे ही कैलकुलेशंस करके वो बताते हैं कि कितने दिन बाद आपका मानसून वहां पे पहुंचेगा। तो इसके लिए क्या यूज हो, कौन सा डिपार्टमेंट है वो? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या इसको जो साइंस है, जो टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी, उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स आप देख रहे हो कि फिजिक्स का कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डेली लाइफ में, कहीं ना कहीं फिजिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो
एस्ट्रोनॉमी में भी फिजिक्स का बड़ा रोल है। एस्ट्रोनॉमी में अब स्पेस में जाते हैं, ठीक है, या फिर अर्थ पे रह के ही हम लोग स्पेस की स्टडी करते हैं, तो उसके लिए क्या यूज होता है? स्पेस को देखने के लिए क्या यूज होगा, बोलो? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप फिजिक्स का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। ऐसा ऑप्टिक्स, ठीक है, जिसमें लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। तो ऑप्टिक्स में टेलीस्कोप कैसे बनता है, उसकी वर्किंग क्या है, ये सारी चीजें फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि फिजिक्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे बहुत सारे सिस्टम्स में। अब आते हैं कि ये तो चलो एक साइंसेस की बात हो गई कि हाँ हाँ ये साइंसेस में फिजिक्स ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन फिजिक्स ने आज तक क्या किया हमारी सोसाइटी के लिए? ऐसे क्या चेंजेस किए हमारी सोसाइटी के लिए जिससे आज हम यहाँ तक ये डेवलपमेंट हमारे पास हो पाए? ठीक है, तो वो चेंजेस क्या हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आप इसको हेडिंग केवल नोट कर लीजिए, बाकी दिमाग में आपके आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब फिजिक्स ने हमारी सोसाइटी में क्या किया? देखो ये सारी चीजें जब हम जान जाएंगे कि हाँ फिजिक्स ने ये किया, तो हमारा इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाएगा कि हाँ कैसे किया। ठीक है, और जब कैसे किया तो हम जो भी लॉज हैं, जो भी चीजें पढ़ेंगे उनको दिमाग में रखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स ने सोसाइटी में क्या चेंजेस किए? फिजिक्स इन रिलेशन विद सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। ये आपका होमवर्क भी है, आपको इस पे 2 पेज का ऐसे लिखना है, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। ये आज आपका होमवर्क है, 2 पेजेस का ऐसे आपको इस पे लिखना है कि हाउ फिजिक्स चेंजेस अवर डेली लाइफ, अवर लाइफ स्टाइल एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स चेंजेस अवर लाइफ स्टाइल, कैसे चेंज किया? चलो आज से अगर 50 साल पहले की बात करें तो लोगों के यहाँ टेलीफोन होता था, बहुत रेयर होता था टेलीफोन। फिर आज से 15 साल पहले जाए, 15 से 16 20 साल पहले जाए तो फिर आए सीडीएमए फोन। आप सीडीएमए फोन आया जिसमें सिम कार्ड लगता था, पर्टिकुलर कंपनी का ही होता था, फिर सिम कार्ड आया। ठीक है, फिर आया सीडीएमए का क्या होता था कि वो पर्टिकुलर एक फोन के लिए ही चलता था, उसको आप एक सिम जो है वो निकाल के दूसरे फोन में नहीं लगा सकते थे, वो बड़े सिम होते थे थोड़ा सा, वो पर्टिकुलर कंपनी का एक सिम होता था। ठीक है, फिर आया जीएसएम मॉड्यूल। ठीक है, जीएसएम फोन आया, जीएसएम का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिम मॉड्यूल। तो उसने क्या चेंजेस किए? उसने टेक्नोलॉजी चेंज की भाई, एक बार आदमी ने एक सिम ले लिया, वो बार बार फोन बदलता रहे और अपनी सिम चेंज करता रहे। फोन आए, पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोन आए, इतने बड़े बड़े होते थे, कभी यूट्यूब पे देखोगे तो इतने बड़े बड़े फोन होते थे हैवी से। ठीक है, फिर फोन छोटे हुए, फिर ब्लैक एंड व्हाइट फोन आए, फिर उसमें मैसेजिंग की सुविधा आई, फिर उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई। ठीक है, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किसने दिया? फिजिक्स ने दिया। फिजिक्स ने कैसे सपोर्ट दिया? उसने नई नई डिस्कवरीज करी, नए नए मटेरियल की डिस्कवरी करी, उसने ऐसे ग्लास मटेरियल बनाया जिससे टच स्क्रीन काम कर सके। आज हमारे पास टच स्क्रीन फोन है। आज से 10 साल पहले हमारे जो फोन होते थे उसमें फिंगरप्रिंट नहीं होता था, फिंगरप्रिंट का कोई सेंसर नहीं होता था। वो सेंसर किसने डेवलप किया? टेक्नोलॉजी को फिंगरप्रिंट के बारे में बताया किसने? फिजिक्स ने। फिर वो टेक्नोलॉजी ने उसका फिंगरप्रिंट सेंसर डेवलप किया और आज हमारे हर फोन में फिंगरप्रिंट है। ठीक है, अब पहले बैक पैनल पे आता था, फिर साइड में आने लगा, सेंसिटिविटी आप देखिए। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर होते हैं ना, उसके अंदर कैपेसिटर यूज होता है। कैपेसिटर आपके क्लास 12 का एक चैप्टर है। ठीक है, तो कैसे कैपेसिटर काम करता है, फिर उस कैपेसिटर को कैसे, वो तो फर्दर आगे की चीजें हैं, लेकिन अगर हम बेसिक पे देखें तो वो कैपेसिटर से स्टार्ट होता है और कैपेसिटर को फिजिसिस्ट ने ही डेवलप किया है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारे चेंजेस हुए। और भी चेंजेस देखें, कार की बात करते हैं। कार आज से 40 साल पुरानी जो कार होगी उसमें इतने फीचर नहीं होते थे, उसमें सिर्फ स्टीयरिंग और बैठ के चले जाओ बस हो गया। आज हर फीचर है उसमें, बैक कैमरा भी मिल रहा है आपको, स्टीरियो भी मिल रहा है, टच स्क्रीन डिस्प्ले भी मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही है। ठीक है, वहां पे भी चेंजेस हुए। ठीक है, कैसे हमारी सोसाइटी में और भी सोसाइटी में देखो, आज से
भाई फिजिक्स ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, उसने मटेरियल डेवलप किए, उसने टेक्नोलॉजी में हेल्प करी, उसके लॉज नए नए बने, फिर उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवरी करी, तभी तो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी हुए, कितने साल हुए, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन आज हो रहा है। आज अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी ना होती तो आज शायद टेक्नोलॉजी में इतने इंप्रूवमेंट ना होते। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी की वजह से आज हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, वरना इस कोरोना पैंडेमिक में आप घर पे बैठे होते, सिर्फ मस्ती कर रहे होते, पढ़ाई कुछ भी नहीं हो पाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी ही ना होती। ठीक है, और क्या चेंजेस हुए हमारी लाइफ स्टाइल में? पहले, अभी आपके कारगिल में तो नहीं है इतना, लेकिन अब पहले क्या होता था कि किसी को कुछ खाना है तो गया, वो दुकान पे गया तो वहां से खाना लेके आएगा, फिर घर पे खाएगा। लेकिन अब बड़ी सिटीज में क्या हो गया है, ज्यादातर जगह अपने फोन से ऑर्डर किया, 15 मिनट के अंदर घर पहुंच गया खाना। ठीक है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होने की वजह से बैंकिंग सेक्टर में भी कितना काम हुआ। आपकी नोटबुक, आज से पहले इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें इंप्रूव नहीं होती, इतनी ज्यादा नोटबुक्स नहीं होती थी लोगों के पास, न बुक्स होती थी। लोग क्या करते थे पता है, चौक से लिखते थे स्लेट पे, पेंसिल और ये सारी चीजें नहीं होती थी उस समय। ठीक है, टेबल नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, धीरे धीरे सारी चीजें सोसाइटी में चेंजेस हुए। आज पहले लोग आग जला के रहते थे घरों में, हीटर का डेवलपमेंट तो था नहीं, अब तो हीटर है, ब्लोअर है, बहुत सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। तो वो चेंजेस हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा हुए हैं और उसमें कहीं ना कहीं फिजिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, कि हर तरीके से फिजिक्स ने कहीं ना कहीं आपके लाइफ स्टाइल पे असर डाला है। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है।